पेट सफा, हर रोग दफा। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, इस्मत रेजी का मुलजिम करण मोरवाल गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि इस्मत रेजी के इल्जाम में करण मोरवाल फरार था, उसको गिरफ्तार कर चुके हैं पुलिस। बड़नगर से रुकने असेंबली मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल। मुतासरा की शिकायत पर कई मामलों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तवील अरसे से करण फरार था। गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है करण को। पुलिस टीम ने गिरफ्तार करते हुए करण मोरवाल को इंदौर ले आए हैं। तो अहम खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, इस्मत रेजी के इल्जाम में करण मोरवाल जो कि फरार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़नगर से रुकने असेंबली मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल। आगे बढ़ते हैं, मरकजी काबिना की आज मीटिंग है। जराये के मुताबिक मीटिंग में वजारतों के कामकाज का जायजा लिया जाएगा और पॉलिसी पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस कड़ी की पहली मीटिंग 14 सितंबर को हुई थी, जिसमें वजीर सेहत और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने टाइम मैनेजमेंट पर प्रेजेंटेशन पेश किए थे। 28 सितंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट समाअत करेगा। गुज़िश्ता दिनों मुंबई की खसूसी अदालत ने आर्यन खान और दीगर 2 मुलजमीन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। खसूसी अदालत के इनकार के बाद ही जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आज मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में है। आर्यन खान की जमानत याचिका जो है वो 57 नंबर पर लिस्टेड है। देखिए यहाँ पर 2 बातें गौर करने वाली होगी। 57 नंबर पर लिस्टेड है। अगर हाई कोर्ट नंबर यानी सीरियल वाइज अगर सुनवाई करती है तो जमानत याचिका पर सुनवाई जो है सेकेंड हाफ यानी लंच के बाद आना मुमकिन लग रहा है बोर्ड पर। लेकिन अगर स्पेशल केसेस को कंसीडर किया जाता है, रिक्वेस्ट माना जाता है, तो जल्दी भी आ सकता है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि एनसीबी आज जो है अदालत में अपना पक्ष रखेगी और एक सबूत रखेगी किस तरह से अनन्या पांडे का चैट आर्यन के साथ सामने आया था। 2 दिन तक लगातार अनन्या पांडे से जो है पूछताछ की गई है। अनन्या से जो पूछताछ की गई उसमें क्या सबूत, क्या एविडेंसेस एनसीबी के हाथ लगे हैं, वो अदालत में रख करके एनसीबी जो है आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से समीर वानखेड़े इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, वो भी उनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन अदालत में रखी जाएगी और उनका साफ तौर पर यह कहना होगा कि किस तरह से जांच को प्रभावित किया जा रहा है, किस तरह से उसे दूसरा रंग दिया जा रहा है, आर्यन खान के नाम से किस तरह से राजनीति खेली जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए एनसीबी ने अपना इंटेंशन एकदम साफ कर दिया है कि इस मामले में आर्यन खान के जमानत याचिका का विरोध जो है एनसीबी करेगी और क्या एविडेंसेस, क्या चीजें अदालत में रखती हैं एनसीबी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं देखना होगा कि सतीश माने शिंदे जो आर्यन खान के वकील है, जो इस अदालत में पैरवी करेंगे उसकी जमानत के लिए, तो उनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका। आगे बढ़ते हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में है। इल्जाम और रद्द इल्जाम के दरमियान समीर वानखेड़े दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। उधर दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े की हिमायत में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर हिंदू सेना की जानिब से लगाए गए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल हनुमागढ़ी पहुंचे हैं। पूजा और अर्चना में शिरकत करेंगे अरविंद केजरीवाल। यूपी मिशन पर अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें अयोध्या दौरे पर अरविंद केजरीवाल है। हनुमागढ़ी केजरीवाल पहुंच चुके हैं और वहां पर पूजा अर्चना में अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे।
आपको बता दें उत्तराखंड और गोवा के बाद अरविंद केजरीवाल का मिशन यूपी और इसी सिलसिले में अयोध्या दौरे पर है अरविंद केजरीवाल, जहां हनुमागढ़ी केजरीवाल पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना में शिरकत भी करेंगे। आगे बढ़ते हरियाणा के वजीर अनिल विज ने क्रिकेट मैच में मिली हार पर